हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है सीधी भर्ती जो है निकाल दी गई है। ठीक है, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 और आपके जो है चतुर्थ श्रेणी के भी बहुत सारे पद इसमें जो है रखे गए हैं। आप जो है आवेदन कब से कब तक और किस माध्यम से कर सकते हैं और आपको आवेदन कहाँ करना है, ठीक है, और किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा इंतजार न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। 7/3/2024 की स्थिति में ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि जो रखी गई है वो 9/3/2024 सुबह 11 बजे से आपका जो है 30/3/2024 तक शाम के 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना के निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, ठीक है, नियमित, ठीक है, और स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हिंदी के संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के पद रखे गए हैं। क्लर्क के जो है संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के पद रखे गए हैं और सहायक ग्रेड 3 तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के जो है रिक्त पदों पर जो है यहाँ पे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो है टोटल एक पद रखा गया है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पद रखा गया है और उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी में आपका जो है संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ में एक पद रखा गया है। क्लर्क की बात करें कोर्ट मैनेजर स्टाफ में तो वहां पे भी एक ही पद रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल 6 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो है टोटल 14 पोस्ट रखे गए हैं। चौकीदार के 6 पोस्ट हैं, वाटरमैन के 5 तथा स्वीपर के 3 पोस्ट रखे गए हैं। टोटल जो है आपका 14 पोस्ट और सारे पोस्ट मिला के टोटल जो है 24 पदों पर जो है वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप जो देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे के सारे पात्र माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित के लिए एक पद रिक्त, जिसके लिए आप लोगों को जो है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत जो है उनका पेमेंट जो होगा 28,700 रुपए से 91,300 रुपए तक का उनका वेतन बनेगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक है, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन में परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। आप कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यह अपेक्षित रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्टेनोटाइपिस्ट में भी लगभग आपका सेम ही होना चाहिए। तो इसमें जो है एक आध पॉइंट कम लग रहा है। हाँ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, कंप्यूटर पर हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हिंदी शीघ्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, ठीक है, आपको जो है सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बोल रहा है। उसके बाद बता दूं कंप्यूटर का कार्य एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में उपयोग की जानकारी, ठीक है, यह अपेक्षित है कि छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें जो है, हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को सैलरी बताना भूल गया। यहाँ पे जो स्टेनोटाइपिस्ट का भी जो है लेवल 4 यानी कि 19,500 से लेके जो है 62,000 के बीच इनका सैलरी बनने वाला है। सेम सैलरी आपका जो है यहाँ सहायक ग्रेड 3 का भी रखा गया है। और उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और साथ में ही कंप्यूटर में हिंदी एवं इंग्लिश मुद्रा लेखन का ज्ञान, यह अपेक्षित है कि इस छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर पोस्ट के लिए जो है आपका 26,490 रुपए एक मुश्त जो है वेतन दिया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये संविदा पोस्ट है। ठीक है, और ये जो है आपका सहायक ग्रेड 3 तक जो भी मैंने बताया ये सारे जो है नियमित पद होने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब जो है ये स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा पोस्ट जो होगा इसका जो वेतन होगा 26,490 रुपए होगा। ठीक है, इसमें जो है न्यूनतम योग्यता देख लीजिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण,
कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का अच्छा ज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्लर्क की बात करें तो इसमें जो है आपका संविदा पोस्ट रखा गया है कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए। तो ये इनका जो वेतन होगा 18,000 एक मुश्त जो है ये वेतन दे दिया जाएगा। तो इसमें योग्यता रखी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, तो उसके बाद है आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार के 6 पद रखे गए हैं, है ना। वाटरमैन के जो है 5 पद, ठीक है, तथा स्वीपर के 3 पद निकाले गए हैं। इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 10,620 रुपए सारे पदों के लिए, चौकीदार हो, वाटरमैन हो, स्वीपर हो, तीनों पद के लिए आपको जो है 10,620 रुपए मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 8वीं कक्षा परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सेवा कार्य, ठीक है, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो, ठीक है, उनको जो है संलग्न करे। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य के में विशेषज्ञता रखते होंगे जैसे कि ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली, प्लम्बर में के कार्य में या शासकीय संस्था में, सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 वर्ष के कार्य अनुभव हो और संस्था प्रमुख द्वारा जो है अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया गया हो तो संलग्न किए जाने पर जो है उन्हें प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आवेदन पत्र उचित रूप से पाए जाने मात्र से आवेदन साक्षात्कार के लिए जो है आहूत किया जाने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। रिक्त पदों पर जो है उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के द्वारा जो है साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु जो है नियम प्रक्रिया विहित की जा सकेगी। तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, है ना, आपका रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर ही साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि आवश्यकता होगी तभी साक्षात्कार लिया जाएगा, नहीं तो लिखित परीक्षा आयोजित करने का भी इनको जो है अधिकार है या फिर ये डायरेक्ट मेरिट सूची भी जारी कर सकते हैं मतलब आपके जो है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, तो वो भी उनका अधिकार है, वो जैसा उनका इच्छा करेगा वो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आयु सीमा आप लोगों को देख सकते हैं तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। और आपका जो है स्थानीय मूल निवासी के लिए जो है 40 वर्ष जो है रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है आप जो है जाति से हैं, बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से, तो आपको जो है 45 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें जो है आवेदन पत्र आपको जो है विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इस आवेदन ये जो मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू जो वीडियो बना रहा हूँ इसी पीडीएफ में आपका जो है प्रारूप दिया हुआ है और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग जो है पात्र पास सूची और क्या बोलते हैं आपका पात्र पास सूची हो गया, पात्र पास सूची, ठीक है। दावा पत्ती के लिए आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे उस टेलीग्राम चैनल में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 30/3/2024 की संध्या 5 बजे तक आपको जो है बंद लिफाफे में जो है जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का जो है नाम, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 क्लर्क संविदा, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, आकस्मिक निधि, ये पूरा आपका जो है पूरा लिखा हुआ आपके उसमें लिफाफे में होना चाहिए, ठीक है। और आपको आवेदन जो है आपको आवेदन किसके माध्यम से करना है तो पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर या किसी अन्य माध्यम से आवेदनों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में आप जाकर जो है अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो और तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको और कुछ बताने लायक होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।